तो जो हमारी टीम है हार्टफुलनेस की वो आपको बताएगी और इसमें एक एक करके मैं बुलाना चाहूँगा, आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले श्री शालिनी श्रीवास्तव जी को, हु इज जोनल कोऑर्डिनेटर हार्टफुलनेस कानपुर। डॉक्टर शाहजी अरोड़ा, प्रेजेंटर एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग एमडी फ्रॉम कानपुर। Next, brother Shivansh Nigam, entrepreneur of home and industrial automotive. And sister Sunita Singh, entrepreneur of Diva Cakes. And finally, brother Sanjay Srivastava, retired from railway. 9:30 and we have to finish it off in 1 hour 15 minutes. But yes, this is important session and I would request all of you to be a part of it for next, I think 4 days, 3 days. So beginning from today, next 2 days. So 3 days, it is a request to all of you that you should be present for this session. And I'm sure that this session will benefit you a lot because I personally feel that everything comes from, and what is here? Brain. और क्या होता है? 3 विटामिन कौन से होते हैं? Yes, come on. A, B और C. A क्या होता है और वो कहाँ बनता है, और अगर यहाँ बनता है तो इसको आपको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, राइट? एंड टुडे इज योर ट्रेनिंग सेशन एंड आई पर्सनली फेल्ट दैट the second year would be benefiting more because next year you have bigger challenges to come. So learn in 3 days. मेरा अगर बस चले तो मैं भी ये 3 दिन का कोर्स जरूर करूँ, but let's see how I manage it. I really want to attend, but then for you it is more important क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, right? So all the best and be attentive and listen to every instruction that is being given and be good audience. Don't disturb them by talking at the back या teachers को आपको बार-बार check ना करना, right? Keep your mouth mum, right? Thank you so much. This campus, Kanha Shanti Vana, presents a model of holistic living. संस्था है वो आज हार्ट बेस्ड मेडिटेशन ऑफर करती है, जिसका विजन है कि हम आज की लाइफ जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके साथ में हम अपनी इस प्रैक्टिस को किस तरीके से इंटीग्रेट करके हम अपने अंदर एक इनर पीस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेडिटेशन से एक इनर पीस डेवलप होता है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज मोर, क्योंकि जब आपकी इनर पीस जब डेवलप होता है तो वो आपको एक इनर विजडम की ओर ले जाता है, ठीक है? तो हमारी जो संस्था है वो मेडिटेशन टेक्निक के साथ साथ हमें 2 और टेक्निक्स ऑफर करती हैं जिनके बारे में हम आपसे इन 3 दिनों में बात करेंगे। तो ये वार्ता आप लोगों के लिए है, आपकी इंस्टीट्यूट के लिए है, मैम के लिए है, वो सारे फैकल्टी मेंबर्स, वो सारे टीम मेंबर्स जिसने हार्टफुलनेस की टीम को यहाँ बुलाने में जो मेहनत की है, ये सभी तालियां उनके लिए हैं। आप लोग बहुत लकी हैं कि एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ सेशन विच विल नॉट ओनली हेल्प यू नाउ बट फॉर द टाइम्स टू कम। ये सेशन उस एजुकेशन के जैसे है जैसे ही स्कूल ने आपको जो एजुकेशन दी, इट स्टे विद लाइफ, जॉब के बाद भी एजुकेशन आपके साथ रहेगी ना, वैसे ही ये जो हार्टफुलनेस के सेशंस हैं जो आपके कॉलेज कंडक्ट करा रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू गाइस आर वेरी लकी। अगर हमने उस समय ये सेशंस किए होते वी वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट प्लेस। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस एंड गिविंग दीज स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस हार्टफुलनेस। ठीक है, बहुत हैवी हो गया तो थोड़ा सा लाइट करेंगे हम इसको, ठीक है? बहुत हमने ध्यान के बारे में सुन लिया, शायद हो सकता है हमने ध्यान के बारे में पढ़ा भी होगा। हम कुछ अपनी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन सो दैट इट डज नॉट गेट बोरिंग। इज दैट ओके? इंटरैक्शन में क्या होता है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, कुछ बताइए। किसको किसको स्ट्रेस फील होता है? See, the first and the only rule of interaction is
इनफैक्ट देयर टू रूल्स. फर्स्ट रूल, वन ऑन वन होता है इंटरेक्शन. झुंड में तो फिर गॉसिप होती है. हाँ, तो एक एक करके इंटरेक्शन होता है. तो कोई भी एक मुझे बताएगा. एंड दूसरा, इट हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाटएवर यू फील, प्लीज शेयर. नथिंग इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज राइट. इट इज जस्ट एन इंटरेक्शन. हाँ, हाथ खड़ा करके बता देते हैं. आई थिंक दैट इज इजियर. मेरा हाथ सबसे ऊपर है. ऑब्वियसली स्ट्रेस हो रहा होगा, तभी ये सेशंस किए होंगे हमने, और फिर कुछ सीखा होगा. फिर कुछ सीख के हमें ऐसा लगा होगा कि आपके साथ आते हैं, आपके साथ बांटते हैं. कोई भी 3 चीजें जिसके बारे में आपको स्ट्रेस बहुत होता है, एक एक करके कुछ भी बता सकते हो. जी प्लीज. स्ट्रेस बहुत एरिया लाइक है ना, कि मतलब जैसे हम लोग कि जैसे मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. हाँ. वेरी नाइस, थैंक यू. और किस चीज का स्ट्रेस होता है? आपके फ्रेंड ने बताया दैट मोस्ट ऑफ अस हैव स्ट्रेस. जी प्लीज. I think stress about the career and future in Gen Z generation. वेरी नाइस. करियर को लेकर स्ट्रेस होता है, फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे होगा, उसको लेकर स्ट्रेस होता है. और गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस नहीं है. अच्छा, मैम है इसीलिए. अच्छा, एवरी क्वालिटी को फर्स्ट या सेकंड आंसर ये रहता ही है. यहाँ तो किसी को स्ट्रेस ही नहीं है. सो आई एम अज्यूमिंग एवरीथिंग इज A1, राइट? हाँ, ऐसा है क्या? सबका सेटिंग ओके है? ए ओके, ऑल ओके. ठीक है, लेट मी अज्यूम कि सबका ओके है, ऑल ओके है. बट जो आपने आंसर्स बताए वो बिल्कुल ठीक है. हमें मल्टीपल चीजों का स्ट्रेस होता है. एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल कि वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ वो कहाँ पे है. If you ask me right now, so I'm stressing about how would I manage things once I have a baby, because I got married 3 years back. Now there is this stress. Seeing someone like you, smarter than me, why? Like, yeah. छोटा बच्चा क्या करिएगा? But then even तो मुझे उसका stress है. 5 years back, when I was about to open my clinic, तो मुझे ये stress था. Patients आएंगे कि नहीं? Clinic चलेगा कि नहीं? At this stage of life, जैसा कि मैम ने बताया, शायद आप लोग नेक्स्ट ईयर पास आउट हो जाएंगे. एंड यू गाइस वुड बी स्ट्रेसफुल अबाउट व्हाट जॉब्स टू फाइंड. जैसा कि आपने बताया कि हमें जॉब, सबसे पहले तो ये है कि जॉब मिलेगा कि नहीं. मिलेगा तो जहाँ हमें पसंद है कि वहाँ मिलेगा कि नहीं. वहाँ भी मिल गया तो हम फैमिली से कैसे दूर रहेंगे. बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस होता है. एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड. स्ट्रेस बड़ा वेरिएबल है. आज आपको इस चीज़ का स्ट्रेस है तो कल किसी और चीज़ का स्ट्रेस होगा. ऐसा है. अच्छा, मुझे लग रहा है वही वाला एग्जाम्पल तक ठीक था, उसके बाद फिर बहुत हार्ड हो जाता है. अरे भाई, स्ट्रेस रहता है कि नहीं रहता है? यार, अगर गीता छोड़ के चली गई तो ललिता मिलेगी कि नहीं? अब इसने भी अगर कैसे ही कर दिया तो क्या होगा? अब तो ये उम्र हो गई है, ये तो रहता होगा स्ट्रेस. ये भी स्ट्रेस नहीं है. तो स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का पार्ट है, हम सभी की लाइफ का. ये हम अग्री करते हैं. अच्छा, स्ट्रेस जो होता क्या है तो मुझे बताएगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द फीलिंग? बिल्कुल सिंपल. मेंटल प्रेशर, वेरी नाइस. और क्या फील करते हो? ओवर थिंकिंग, वेरी नाइस. और क्या फील करते हो? वेरी नाइस. एग्जॉस्टेड, एंजाइटी, प्रेशर. कम ऑन, बताओ जो जो फील करते हो बताता जाए. लैक ऑफ मोटिवेशन, वेरी वेरी नाइस. एग्जॉस्टेड, होपलेस. ये कोई आशिक था? होपलेस सर. अब सर कैसे होगा? 3 बार सर, 3 बार प्रपोज किया, मना कर दिया सर. अब आप मेरे लिए नहीं दिला सकते हैं. यही बोल के दिलाया गया. ठीक है. किसी ने भी कोई पॉजिटिव फीलिंग का नाम क्यों नहीं लिया? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर फीलिंग स्ट्रेस, तो किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि नहीं सर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी फील मोटिवेटेड कि कुछ करना है? क्योंकि कभी हमने ऐसा फील ही नहीं किया. कभी फील किया क्या स्ट्रेस में बहुत मोटिवेटेड?
या बहुत ही हमने पीसफुल फील किया, अरे देखा जाएगा। कुछ होते हैं ऐसे, एंड विच इज गुड बाय द वे, देयर आर सम इंडिविजुअल्स हु फील दैट वे, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेस दे आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर दे फील दैट एवरीथिंग इज ओके। द वर्ल्ड कॉल देम डिल्यूजनल पीपल। मेरे को पता नहीं, आगे पता चलेगा, ऐसा है। बट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट फील अ पॉजिटिव फीलिंग। हैव यू एवर थॉट व्हाई? स्ट्रेस कुछ तो कर रहा होगा ना हमारे साथ, कुछ अंदर कुछ ऐसे इंटरनली चेंज कर देता होगा कि हम पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। तो यूनिक बात यह है कि हार्वर्ड में और स्टैनफोर्ड में जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, उन्होंने एक रिसर्च करी। ऐसे हमारे आपके जैसे अलग अलग फील्ड से कुछ इंडिविजुअल्स लिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करा, और उसमें साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करा, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करा, रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करा, एंड देन दे फाउंड आउट कि जब भी हमें स्ट्रेस का कोई भी ट्रिगर होता है ना, एंजाइटी, लाइक यू सेड, एग्जॉस्टेड, नॉट मोटिवेटेड, फियर, जब हमें वो फील होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो ब्रेन को जाके सिग्नल देता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्ट्रेस हार्मोन समझते हैं। वी हैव नेम्स फॉर देम, वी कैन गो इन द डिटेल्स, बट हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं। सो आई विल नॉट गिव यू टू मच डिटेल्स कि कौन सा हार्मोन कब निकलता है, कहाँ से निकलता है, क्या करना है सोल्यूशन बताइए। तो ये जब सिग्नल ब्रेन को जाता है, जैसे ही सिग्नल ब्रेन को जाता है तो ब्रेन ये हार्मोन रिलीज करता है, और ये सिर्फ 13 सेकंड्स तक रहता है, नॉट 13 मिनट्स, जस्ट 13 सेकंड्स। उसके बाद स्विच ऑफ, खत्म। हम में से कौन कौन है जो 13 सेकंड्स तक स्ट्रेस रहता है? क्यों? तो हार्मोन तो बंद हो गया, फिर वो स्ट्रेसफुल क्यों है, एंजाइटी क्यों है, फियर किस बात का, एंशियस किस बात की है? हार्मोन तो खत्म हो गया ना। इसका मतलब डीपर लेवल पे और कुछ भी होता होगा। ऐसा है कि हम में से कोई ऐसा है 13 सेकंड के लिए गुस्सा होता है, ऐसा है? ऐसा किसी को आपको गुस्सा करते देखा? या नॉन मोटिवेटेड हम ऐसे होते, क्या करें यार, क्या करें, कहा मुझे तो करें, 13 सेकंड हो गए, ऐसा नहीं है ना। So when they further did this study in an elaborate way, they went to a solution कि हम उस थॉट को बार बार एनर्जी देते हैं। जितनी बार आप एनर्जी देते हैं उस थॉट को, फिर सिग्नल जाता है, फिर सिग्नल जाता है, फिर हार्मोन रिलीज होता है। आप जितनी बार उसको एनर्जी देते जा रहे हो उतनी बार वो सिग्नल रिलीज हो रहा है। ब्रेन के लिए सिर्फ स्विच ऑन ऑफ काम कर रहा है, उसका और कोई काम नहीं है। आप जितनी बार स्विच ऑन करोगे फैन ऑन हो जाएगा, जितनी बार ऑफ करोगे उतनी बार ऑफ हो जाएगा। आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो, बंद नहीं होगा। सिमिलरली वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता जा रहा है टू एन एक्सटेंट कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमें नींद नहीं आ रही ठीक से, हम क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहे। देयर इज सो मच ऑफ मेंटल फॉग। ऐसा है, ये भी तो फील करते हैं ना, जैसे आपने कहा हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, हम मेंटल फॉग भी तो फील करते हैं। मेंटल फॉग सिंपली इट कैन बी अंडरस्टूड एज की क्लैरिटी नहीं होती, और इस समय की सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि सर क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है? सीरियस हो गया? ये वाला गाना किसने सुना है? किससे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है, ये सुना गाना? तो ये गाना मेंटल फॉग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि क्लैरिटी नहीं है, वेयर टू गो, व्हाट टू डू, इवन इन द सिंपलर ऑफ थिंग्स, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट, एट व्हाट टाइम टू स्लीप, फोन कितना चलाना है, हाउ टू बिहेव विद आवर सीनियर्स, हाउ टू बिहेव विद आवर टीचर्स, हाउ टू बिहेव विद आवर जूनियर्स। ये बहुत छोटी छोटी बड़ी चीजें जो हमारे वैल्यू बेस का पार्ट है, वो जी डिफिकल्ट हो गई है सभी के लिए। ऐसा हम फील करते हैं ना, ऐसा है कि भाई शांत हो भाई सब। तो अब इसका उपाय क्या है, इसका उपचार क्या है? स्मॉल स्पून, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। My wife just does that and she's like, I'm done with it. People like that. But the concept behind that is that there is taste. You do not know what you want. जब तक आप अनुभव नहीं करोगे आपको पता ही नहीं है कि ये चीज अच्छी है कि नहीं।
अनुभव करने के लिए एडिटेशन नहीं चलेगा, मिलावट नहीं चलेगी, डिस्कशन नहीं चलेगा, गॉसिप नहीं चलेगी, लैक ऑफ प्रेजेंस नहीं चलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। इवेंचुअली फील कि नहीं यार सेशन अच्छा ही नहीं है, विच इज फाइन, विच इज ओके। अगर आपने 100 मेंटल फॉग, बहुत फॉग हो गया, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो हमने बात की कि सर आप तो ये गलत बात है सर, इतनी आपने हवा बना दी, तो आप यही बोलेंगे कि मेडिटेशन है। लेकिन हम और आगे जाके बात करेंगे। जब आप टाइट करते हो स्क्रू को किससे टाइट करते हो? स्क्रू से क्यों नहीं टाइट करते? अच्छा छुआ, आपने की ठोकी गलत जगह, निकालते किससे हो? There's an instrument to move it, right? हैमर के दूसरा साइड होता है, then कील से क्यों नहीं निकालते कील को? Not possible. Does not make sense also, isn't it? तो आपको मेंटल फॉग कहाँ हो रहा है? मेंटल फॉग कहाँ हो रहा है? घुटने में। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं रहा। मेंटल फॉग कहाँ? माइंड में हो रहा है ना? तो माइंड से कैसे ट्रीट करोगे? नहीं होगा। कंफ्यूजन कहाँ पे है? माइंड में। तो माइंड से कैसे उसको ट्रीट करोगे? पंखे को पंखे से ऑन करते हो क्या? नहीं सर, पंखा चलाना, पंखा सर बंद करना, तो सर यू हैव अ switch and a regulator. So you need something to regulate, not to control. We need something to regulate. So heartfulness comes here to present you a regulator, which is your heart. हाँ, मेडिटेशन ही की बात कहती हूँ, ठीक है, which is your heart. आप अपने माइंड को अपने हाथ से कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, वो टूल्स और टेक्निक्स देने के लिए आवर टीम विल बी कमिंग हियर फॉर 3 days. बट ये थोड़ा सा क्लिक नहीं करता ना? करता है क्लिक? कभी आपने किसी को सुना है क्या कि यार ये तुम ये 2 बुक्स पढ़ लो तो क्या बाइसेप्स बन जाएगी? सुना है? लेकिन आप बाइसेप्स के बारे में पढ़ दीजिए और फिर आप सुबह उठे सर 44 हो गए। ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने कहीं भी किसी को सुना हो कि नहीं, आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो जाएंगे, आप सबकी सेवा करेंगे तो आपके एप्स बन जाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं तो फिर हम लोग करते ना सब कि नहीं करते? कि नहीं सर ऐसा ही है, कल 2 गरीब लोगों को खाना खिलाया, 2 हो गई, 6 और सर बचे, उसके बाद मैं भी देती। ऐसा नहीं हो रहा ना? तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें माइंड का फॉग ठीक करना है, तो उसके लिए हमें हार्ट के पास जाना पड़ रहा है। हार्ट के पास ऐसा क्या है? कुछ तो होगा ना हार्ट के पास। तो क्या हो सकता है? एनी आइडिया? अच्छा, हार्ट ऑर्गन क्या काम करता है? इन जनरल से जो हमें पता होगा, टेक्निकलिटी की बात नहीं करना। हार्ट क्या करता है? रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड। वेरी नाइस। और क्या करता है हार्ट? और क्या करता है हार्ट? सीरियसली फनी, कैसा आंसर चाहिए? सीरियसली फनी, फनी प्यार करता है ना? फनी प्यार करता है, करता है। From where do you feel things? हम में से कौन कौन है जो अपने पैरों से स्ट्रेस फील कर रहा है? हम में से कौन कौन है जिससे जब बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत हैप्पी फील करते हो, बहुत लाइट फील करते हो? तो नहीं सर, हमें पीठ में सर बहुत अच्छा लगता है, पीठ एकदम हल्की हो जाती है सर, एकदम बढ़िया। किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना? जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो यू फील स्ट्रेस इन योर माइंड, और आप फिजिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट होता है? योर हेड बिकम्स हेवी, isn't it? And there's some heaviness you feel in your chest. Have you seen people telling you? You might have heard or listened to people यार बहुत heaviness है chest में, और people going to a doctor, डॉक्टर साहब बहुत भारी भारी लगता है। There is no physical way, but there's something which they are feeling inside, जिसे वो represent करते हैं in the form of heaviness, जो वो feel कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। Similarly जब हम बहुत अच्छा feel कर रहे हैं, बहुत nice feel कर रहे हैं,
you get your favorite job, you get your favorite bike. तो जो आप लाइटनेस फील करते हो वो कहाँ फील करते हो? आपने कई बार सुना है कई लोग करके बहुत गुदगुदी हो रही है पेट में, बहुत लाइट सा लग रहा है, हल्का सा लग रहा है, आपके गट में बहुत अच्छा लगता है, गट वर्ड सुना है आपने? वो सब कहाँ हो रहा है? वो यहीं पे तो हो रहा है, इट्स वेरी क्लोज टू द हार्ट. So heart, apart from the physical जो उसका function है, which is to pump the blood throughout our entire system, our heart also has an emotional feeling, जहाँ से आप feelings और emotions को समझते हैं. So now what heartfulness presents to you is to understand the language of the heart, and through the understanding of that language, we find mental clarity. Simple. So now we learn a new language. We move from thinking to mind. क्या करता है? Heart क्या करता है? Thinking to. This is what meditation is. अब आती है ठीक है? This is what meditation is. We do not have to go into the complexity of the things. Yes, there are other understanding of meditation as well. That there is a soul, then there is a super soul. आत्मा है, परमात्मा है. But today, through this session, we try and understand the more scientific way, more approachable way, जो हम सभी को समझ है. यहाँ तो हम सभी को समझ आ रही है ना ये बात कि माइंड थिंक करता है, हार्ट फील करता है. अब हमें हार्ट की लैंग्वेज समझनी है, फील करनी है. ये लैंग्वेज समझनी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो क्लैरिटी चाहिए हमें माइंड में वो मेरे हार्ट से है. अब मेरा माइंड क्लियर नहीं सोच पा रहा that I choose A or B. तो मैं माइंड को कैसे ट्रेन करूँ? It is again the same example कि वो की गलत पिन हो गई है. Now I have to take it out. I cannot use my mind to take it out. So now I use my heart. What would my heart do? My heart would tell me if it is right or wrong. It will. हमें वो लैंग्वेज को वापस से सीखना है. मैं वापस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? We are born with it. आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसे कोई ग्लास मान लीजिए गिर गया तो क्या करता है? That child will sit there and start crying. A newborn baby who does not understand the language of right or wrong is born with a capability that understands कि यार ये मुझसे कुछ गलत हो गया. और हम और आप क्या करते हैं? करते हैं? हम में से कौन कौन है कि गलत करने के बाद भी मास्क नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं, चलो 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 सब ठीक हो. सो हमने वो जो लैंग्वेज ऑफ द हार्ट जिसके साथ, जो सॉफ्टवेयर के साथ हम भेजे गए थे, हमने उस सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं करा. तो अपडेट करने का टाइम. और इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, मिलेनियल्स, जेन ज़ी, आप जो भी टर्म यूज करना चाहें, उस लैंग्वेज में हम इसको वाइब कहते हैं. वाइब वर्ड को हम सब समझते हैं ना कि सर वाइब चेक कैसे करते हो? वाइब चेक आप लोग? अच्छा, किसके किसके साथ ऐसा होता है कि आप पहली बार किसी जगह पे गए और आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वाइब ठीक नहीं है, ऐसा हुआ है किसके किसके साथ? वेरी ऑनेस्ट, इट कुड बी एनी प्लेस, इट कुड बी अ मूवी हॉल, इट कुड बी अ मॉल, इट कुड बी गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस, इट कुड बी लेट्स से गोइंग टू अ होली प्लेस. आपने नहीं यार सर यहाँ अच्छा नहीं लगता, ऑफ. अगर आपसे कोई बोलेगा कि उसके लिख के बताइए कि क्या क्या ऑफ लग रहा है, आप नहीं बता पाओगे. सर सिर्फ एक फीलिंग आ रही है. ऐसा है, ऐसा है. मोर कॉमनली डू यू फील दिस मोर विद पीपल? ऐसा होता है. आप जब नए नए कॉलेज में आओगे, अभी भी ऐसा होता होगा, आपने किसी से एक बार बात करने लगे, ये तो यार दोस्त होना चाहिए, यार तू तो भाई है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ऐसा होता है पहले इंटरेक्शन में. एंड इसका ऑपोजिट भी होता है. आपने किसी से पहली बार इंटरेक्ट की, लाइक, फिर आप उसको दूर से भी देखोगे तो आप निकल लोगे, भैया भी है. तो क्या हो रहा है? अंदर कुछ हो रहा है. कोई एक रेडार है जो पूरा समय ऑन है. कैचिंग लीविंग, कैचिंग लीविंग, कैचिंग लीविंग. जैसे कैसे हमारे वाईफाई के सिग्नल्स हैं, फोन के सिग्नल्स हैं. जहां टावर स्ट्रांग हुआ वहां पे आवाज क्लियर, और जहां पे टावर स्ट्रांग नहीं है वहां पे नॉइस. तो हम जैसे ही उन सिमिलर फ्रीक्वेंसीज के साथ रेजोनेट करने लगते हैं कि स्टार्ट फीलिंग गुड. तो इसीलिए मेरा हार्ट इंपॉर्टेंट है. जब मेरे हार्ट के पास ये सारे टूल्स हैं मुझे बताने के
कि जगह कौन सी सही है, कौन सी नहीं सही है, लोग कौन से सही है, कौन से नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, एंड ऑल दी अदर थिंग्स व्हिच वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, तो हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? एंड इट इज लाइक अ मल्टी टूल किट, इट्स लाइक अ स्विस नाइफ। स्विस नाइफ देखिए हम सब ने, आपने, आप लोग के पास हो सकता है, आपके पेरेंट्स के पास हो या आपके पास हो, या आपने मूवीज में देखी होगी। तो क्या होता है स्विस नाइफ में? जिसको पता है कोई बताएगा प्लीज, व्हाट इज अ स्विस नाइफ? A Swiss knife is a tool. It is a multi-tool. एक सिंगल टूल है, मल्टी टूल है. It is very amazing. आप अभी जाके नेट पे सर्च करना, उसके अंदर से चाकू भी निकल आएगा, आप उसको घुमाओगे उसके अंदर से ओपनर भी निकल आएगा. There is a drill also. Now there is a pen also. Then you also get something to open a small screw so that आप अपने glasses tight कर सको. Anything and everything you can think of is in that small tool. आपने सब मोड़ दिया. It is a metallic tool. You keep it in your pocket and you travel. या आपके घर में एक वही टूल है, आपने उसी से सब चीज यूज करा. सो हार्ट इज लाइक दैट स्विस नाइफ. इट हैज ऑल द टूल्स. कहाँ कौन सा लगाना है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये है. यू हैव टू कम टू अ न्यूट्रल पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट नाउ आई हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस फैकल्टी ऑफ फीलिंग rather than फैकल्टी ऑफ थिंकिंग. और इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोचना बंद कर दिया, रैशनैलिटी चली गई, ऐसा नहीं है. कई बार हम सेशंस करते हैं तो स्टूडेंट्स आर वेरी वरीड कि सर आपने ये क्या बता दिया जी. सर सोच के तो हम एनालिटिकली समझ सकते हैं, लॉजिकली समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. अब फील करने के लिए सर हम बैठे हैं, जब फील होगा तब सर बताएंगे. अब 1 साल बाद आपको जॉब ऑफर के लिए कंपनी आई, कंपनी ने बोला अच्छा ओके, दूसरी कंपनी ने भी बोला ओके. नाउ योर रैशनल माइंड इज सेइंग दिस एंड नाउ यू लाइक सर ये कहाँ फंसा दिया. अरे वो सर आए थे, सर ने कहा था फील करना है. आप दोनों कंपनियों में कल बताऊंगा आपको फील करके, हाँ कि आपके साथ ही आपके साथ. ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. द फैकल्टी ऑफ फीलिंग इनकॉर्पोरेट्स इन इटसेल्फ द फैकल्टी ऑफ थिंकिंग. आप थिंकिंग छोड़ नहीं रहे हो. अंडरस्टैंड दैट. जो मेरे महसूस करने की क्षमता है उसके अंदर मेरे सोचने समझने की जो क्षमता है वो इनकॉर्पोरेटेड है. आपको अलग से उसको लेके नहीं चलना. But heart being a stronger organ, stronger faculty, we give the power to the heart now कि आप decision making में मुझे help कीजिए. ये जो मुझे stress हो रहा है उसको relieve करने में help कीजिए. जो mental fog है उसको clarity में develop करने के लिए मुझे help कीजिए. ये जो anxiety हो रही है इसको peace में convert करने में मुझे help कीजिए and it will automatically happen. Make sense? Okay है? ठीक है. अब हमें करना क्या है? सर ये तो आपने बता दिया कि हार्ट पे मेडिटेशन करना है, तो करते कैसे हैं ये भी तो सीखना जरूरी है कि सर कैसे करें. ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक सिंपल टेक्निक देते हैं अगेन विच इज वेरी साइंटिफिक. जब आप मैथ्स में इक्वेशन करते हो एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट एन इक्वेशन, तो आप ऊपर क्या लिखते हो? लेट्स अज्यूम x इज इक्वल्स टू, एंड देन आप क्या करते हो? पूरी इक्वेशन करी एंड लास्ट में क्या लिखते हैं? लेट्स प्रूव कि x is equals to y. It is hence true. So you start with an assumption, a supposition कि मान के चलते हैं कि ऐसा है, and then we'll do whatever equations and calculations are required, and the end of it we'll get the result. Make sense? So heartfulness भी हमें यही कहता है that we'll have a scientific approach. We'll do this experiment where we'll sit with a supposition that वो जो highest wisdom है जो हम सीख कर रहे हैं वो मेरे हार्ट में पहले से मौजूद है. It is already present within my heart, right? And it is attracting me from within. Now you can go ahead and also understand it as life force. You can also go understand it as soul. For some people who are religious, spiritual, they can also understand it as Ishwar, Dev, Devta, Vaheguru, Allah. Absolutely okay. Whatever you want to think. And for all of us who have a rational mind, who are scientific bent of mind, we think that the highest wisdom is present in my heart. And we just sit with that thought. That is it. Simple है? अब तो नहीं लग रहा meditation difficult? ये एक simple thought के साथ हमें बैठना है आराम से बस. And then we'll see what happens. In an experiment, what do you do? आपने सब chemical mix कर दिए and then you wait. You take a pause. So you take that pause and you see what evolves. What emerges? कैसा मुझे फील हो रहा है, and at the end of the session we'll discuss that हाँ सर हमने ये फील किया
या ये नहीं फील किया. इज दैट ओके? फेयर डील है. यू एक्सपेरिमेंट, यू डिसाइड एंड देन यू टेल अस दैट हाउ यू गाइस आर फीलिंग. बट बिफोर गोइंग इनटू मेडिटेशन, लाइक इनटू एनी एक्टिविटी, हमको पहले थोड़ा सा वार्म अप करना होता है. ऐसा है? थोड़ा सा दही कबाब और सूप के बाद ही दाल मखनी और गार्लिक नान अच्छे लगते हैं, ऐसा है ना? हम में से कौन कौन है जो जाते ही सीधा ऑर्डर कर लेता है, भैया 1 प्लेट दाल मखनी, 2 जीरा आलू, 1 नान? कौन कौन है जो स्नैक्स ऑर्डर नहीं करता? सूप, फ्रेश लाइन, कुछ तो ऑर्डर होता होगा ना? ऐसा है? इन द सेम वे जब हम जिम भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, सो दैट वी गेट रेडी फॉर द एक्टिविटी टू कम. Similarly, जब हमें अंदर जाना है, we have to go inside and feel the presence of this highest wisdom, this divinity within our heart. We need to relax our physical body. तो हम पहले अपनी physical body को relax करना सीखेंगे. Again, it's a very simple exercise. You just have to very calmly sit, close your eyes. We'll give you some instructions. Starting from your toes or till the top of your head, we tell you to relax. Relax your toes, knees, elbows and like that. आप उसे feel करो. When we talk about feeling, we have to understand that we are not forcing anything. You just sit and feel. There is a high possibility that you might not feel anything, which is okay. Not feeling something is also feeling. But we are sure that you would feel something. And once we relax our entire physical body, we bring our attention to our heart. हमारा heart कहाँ है? सब एक बार बता दो हाथ रख के. कहाँ है heart हमारा? Okay, good. So we know that the heart is present here. So we bring our awareness here. Within our heart, I'll say that suggestion which we have to say. उसको आप mentally एक बार बोल सकते हैं. Following that, you will keep your attention here itself. If there is any disturbance, let it be. Just you keep your attention on your heart and relax. When I say relax, you relax. You do not have to concentrate. You do not have to focus. कुछ नहीं, सब भूल दो. You just keep your attention here. It's like watching. You're just watching a movie. You do not know who is passing by, who is coming by. Similarly, you just sit, keep your attention on the heart and relax. अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी. Then we'll say that's all. Once we say that's all, I request all of you to not open your eyes immediately. आप सबने घर पे खाना बनते देखा होगा ना? जैसे सीटी आती है, दाल पक जाती है, तुरंत जाके खोल देते हैं. क्यों? पक तो गई. Pressure है ना? Let that pressure release. Similarly, once you sit for meditation, there is something which you receive. Let that spread throughout your entire system. We'll help you with that as well. You just hear commands. You hear my commands. And then, once we feel settled in that condition, we gently open our eyes and then we can share whatever good or bad we have to share. Is that okay? Fair enough? ठीक है. Like already suggested, I would suggest again कि आप प्लीज अपने फोन या तो स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड में कर लें, so that neither you are disturbed nor your friends. Last chance for people who are still not interested to attend, they quietly leave